गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज चाय बना रही हूँ गरम गरम। आ जाइए आप लोग भी, चाय पी लीजिए, कड़क कड़क चाय, मज़ा आ जाएगा। क्या रखी बेटा? बॉटल तो लेके आई थी मैं। हाँ, आधा ही हुई कैसे? तो सॉक्स पहन लो। ब्रेकफास्ट भी तो नहीं किया आपने क्या? हाँ, ये भी घड़ी बंद हो गई, ऊपर की भी घड़ी बंद हो गई, नीचे सारी घड़ी बंद है। सेल डालना, मैं कल से तो बोल रहा क्या हुआ इसको ना, हाथ लगा के दे। थोड़ा देखने लूज लग रहा है सेल। क्यों मुस्कुरा रही है? अंधविश्वास। क्या अंधविश्वास? घड़ी रुकती तो वो होता है ना। क्या होता है? बैड न्यूज। बैड न्यूज़? तभी तो घड़ी रुकी। सेल नहीं मिल रहा, घर में रखा तो था, सेल शायद खत्म हो गया, लाना पड़ेगा। आपने साइकिल में हवा भराए थे? हाँ हाँ, कल संडे तो अब भरा लीजिए ना। वाह, चल नाश्ता करो जल्दी जल्दी। ताला खोल रही हूँ। हाँ बोलो। हाय गाइस। गुड मॉर्निंग गुड बोलो। मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। वाह, और रात को पता है बहुत लेट सोई है। इतना लेट क्यों सोई है? बुला, थक गई थी मैं। 2 बजे सोई, 5 बजे उठ गई। हाँ, गुड मॉर्निंग अंकल जी। 5 बजे सो उठी है ये, 2 बजे सो, इतना लेट सोती है ये, पूछो मत। चलो निकालो साइकिल, जा रहे हो? हाँ। दे दो चाबी, दे दो मेरे को। कितना चिल्ला चिल्ला के थक जाती हूँ। आजा बेटा, हो गया, रहने दे बेटा। बेटा मानती ही नहीं है। देखो मम्मी पीछे पीछे घूम रही है। घूम रही हो, बता रही है देखो इतना सुंदर बच्चा लग रहा है, और घर कितना गंदा गंदा लग रहा है, पूरा सामान फैला हुआ है। सुबह है ना, बाद में तुमको जाएंगे। देखो रात की गंदगी ये मैंने की हूँ, सब्जी यहीं काट के रख दी, और ये हल्दी का दूध का कटोरा यही रह गया, और मेरा तो वो चद्दर है वो जो फैलाने का आदत ही हो गया, सोफे वाला पूरा बिखरा हुआ है घर। अभी समेटूंगी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सर बहुत दर्द दे रहा है। ये वाइपर से कर नैना मार रही थी रेम्बो को। हाँ, तो उसने पूरा रात में वही तो कांड किया उसने। एक चूहा घुस गया, चूहे के चक्कर में पूरा कांड करके रखा है। नहीं आ रहा था घर में, मैं बोली सोऊंगी, मेरा तो सर दर्द दे रहा, मैं जाती सोने। नैना उठाई वाइपर, नैना के साथ लड़ाई कर रहा था, खूब लड़ रहा था। जाना बेटा, हाँ? जय कर लेना। हाँ, मास्क ला के दो ना। मास्क चाहिए? हाँ। स्कूल में अलाउड हो गया? लेके आ रही, ओके रुक जा। मिल ही नहीं रहा था, यहीं से ले लो अब। मास्क वाला मिले। हाँ, अरे नहीं मिल रहा था, बहुत ढूंढी मैंने। किसको देख के भूख रही है? अंकल पूछ रहे थे क्या क्या पूछ रहे थे? कब लिए थे, ऐसे कब ज्वाइन किए। इसको तो बहुत पंचायत है। ज्वाइन करने में ऐसा फर्स्ट। क्या कर रहा था? बहुत पंचायत है उसको। और देखो हमारे यहाँ कितने अच्छे से शेर घूम रहे काले काले। बाय बेटा। तो गाइज ये नाश्ता रेडी हो गया स्वीटी के लिए, और छोटा सा जो कप है ये नैना के लिए, वो चाय तो पीती नहीं है, तो ये अब लेके जा रही ऊपर बेडरूम में, क्योंकि स्वीटी आ नहीं सकती, उसको रेस्ट है लिखा। तो अब चलो लेके चलते हैं। और ये रेड कप में नाश्ता लाई हूँ, चाय लाई हूँ, ठंडा हो जाएगा। बिस्तर हमारा बहुत गंदा है, तो प्लीज़ गाइज इग्नोर, क्योंकि सो के उठे ऐसी रहेगा। और मेरी बेटी की तबीयत अभी भी कैसे दर्द है, कैसा दर्द है? मुंडी ऐसे ऐसे कर रही, हाँ है ना, दर्द है ना। चलो फिर नाश्ता कर लो। ये छोटा सा कप का चाय तो नैन्सी का है, सबका ढक ढुक के लाई हूँ, स्वीटी का है। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे चंगे वाले मस्त होंगे। रेम्बो बिस्मे से निकले बिना नहीं मानता है। और आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो आज मेरा सर बहुत दर्द दे रहा है, रात से बहुत सर में दर्द हो रहा है, क्या बताऊँ मैं। और बच्चे हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। स्वीटी की तबीयत खराब है, उसका तो एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट 2-3 बार, तीसरी बार है, क्या बताऊँ मैं परेशान हो गई, मैं थक गई हूँ। मैं घर से बाहर निकलते हैं ना, तो मेरा दिल ऐसे ऐसे होता है, ऐसा लगता है अब क्या होगा, ठीक आएगी कि नहीं आएगी, ये सोचती रहती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो फिर सर को बांधना ही पड़ा। रात भर से सर में दर्द, आँखों में दर्द है। अब देखो आँखों में भी सूजन सी दिख रहा है। धीरे चलाती है, हाँ तो बोलती है, लेकिन क्या बोल सकते हैं। उससे पहले लेके गई गाड़ी का तो बम्पर ठोक के लाई, इस बार गई तो पैर में चोट करके लाई, और अभी उसको हॉस्पिटल लेके जाओ रेम्बो। फिर उसका भी एक्सरा भी करवाया, कल रात को लेकर गई थी मैं, और एक्सरा करवा के आई, तो
हाँ माइनर है, थोड़ा सा क्रैक आया है और डॉक्टर बोला है सूजन कम होगा तो प्लास्टर करेंगे। कि कभी कभी एक्सरे भी जो होते हैं या हम सीटी स्कैन कराते हैं या हम कुछ कराते हैं तो उसमें भी कम ज़्यादा हो सकता है। मशीन होती है ना, वो इंसान नहीं है, तो इसलिए मैं एक बार और कराऊंगी क्योंकि ऊपर से उसका एग्ज़ाम भी चल रहा है। बस टेस्ट एग्ज़ाम का ही समय है, पढ़ाई बन जाएगी 1 महीना 1.5 महीना। बेड रेस्ट डॉक्टर ने लिख दिया है। अब इतना रो रही कि मम्मा मैं कैसे करूँगी, मैं क्या करूँगी। अब उसको तो टेंशन है, ठीक है, वो अपनी जगह रही, वो भी सुनती नहीं ना। मैंने शुरू से इतनी परेशान हूँ ना, मतलब खुशी क्या होती है समझ में नहीं आता है, मैं जानती नहीं। जहाँ जिंदगी भर स्ट्रगल ही किया है मैंने, इनको छोटे से बड़ा करा, अकेले ही पाला, अकेले ही सब कुछ किया, थक गई हूँ मैं। अब बड़े हो गए हैं तो थोड़ी समझदारी भी नहीं दिखाते कि भाई मेन रोड में चल रहे थोड़ा, क्योंकि हम तो सही चलते हैं लेकिन पीछे से आने जाने वाले सही नहीं चलते ना। पीछे से आने जाने वाले को लगता है उनके बाप की रोड है तो वैसे निकल लेते। अभी काम भी बहुत बड़ा है, काम भी मैंने किया नहीं है कुछ भी। सुबह बस उनको नाश्ता सब बना के ले गई, नाश्ता कराई और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने सर को बांधा है, दवाई खाया है, दवाई सर दर्द की तभी खाया खैर। और बहुत काम पड़ा, बहुत काम है। अब ये देखो, ये पट्टी वट्टी है, रखा था उसके पैर में से बांध दिया था, गर्म पानी से सिकाई करी, ऐसे बांधी और डॉक्टर के पास से लेके आई हूँ। उसको दवाई दिया है, पेन किलर जो भी डॉक्टर ने दवाई दिया वो सारे दवाई खिलाया, उसको रेस्ट करने के लिए बोला। डॉक्टर ने बोला उसको उठने मत देना, जब तक सूजन नहीं जाएगी हम प्लास्टर नहीं चढ़ाएंगे। तो स्वेलिंग उसकी निकलेगी तब गर्म पानी से सिकाई भी करवा रही हूँ। मतलब घर किचन है, मैं काम ही नहीं कर पाऊंगी, सही बात बताऊँ तो मुझसे काम ही नहीं हो रहा है। तो डिस्टर्ब इतना माइंड चल रहा है कि कुछ पूछो मत। और अब से बंद हो जाएगी, काम भी करती रहती हूँ, ये फोल्ड करके रख लेती हूँ, काम आएगा ये। वैसे क्या बताऊँ, छोट अकेले, मतलब क्या बताऊँ आप लोग को भी अपना, आप लोग बोलेंगे अपना दुखड़ा रो रही है, तो वैसे भी बहुत लोग यही सोचते हैं कि भैया खुशी में साथ रखो, दुख में साथ मत रखो। लोग आजकल के लोग ही सुख में ही साथ ढूंढते हैं, दुख में साथ कौन देता है आज के ज़माने में। सब तो सुख के साथ देना पसंद करते हैं, दुख में देखना कभी भी। कोई अगर दुखी हो रहा तो इससे इंसान सोचता है कि दूर हो जाए यार, इसके पीछे तो दुखी लगा रहता है ना। हर इंसान खुशी ही ढूंढता है, मैंने तो ऐसे ही देखा है, मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है। जब मैं सुख रहूँ, खुशी रहूँ तो लोग मेरे पास रहना पसंद करते हैं, अगर दुखी रहूँ तो सबसे पहले मुझे इग्नोर करना पसंद करते हैं। या अधिकतर मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। और ये रोज का जो बेडशीट उठ के यहाँ सोती हूँ, मॉर्निंग में उठती हूँ तो बच्चों को थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बना के भेज देती हूँ, थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ। तो लेकिन अभी तो डेली मुझे ऊपर चाय लेके जाना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट लेके जाना पड़ेगा बच्चों के लिए। मतलब नैन्सी और स्वीटी रहेंगे। हाँ, नैन्सी का तो प्रैक्टिकल रहता है तो कॉलेज चली जाती है, नहीं रहता है तो घर में पढ़ लेती है, और स्वीटी का तो मुझे करना ही है। पता है अब कहूँ भी तो क्या कहूँ, छोटी सी जब खेलने का खुशियों का जिंदगी थी मेरी, तो मेरे माँ बाप ने छोटी सी उम्र में घर गृहस्थी के जीवन में डाल दिया। 14 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। बस मैं आज ये बात शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग अपने हो। मैंने ज़िंदगी में ये नहीं जाना कि खुशियाँ क्या होता है, प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होता है, अपना क्या, कुछ भी नहीं जाना मैंने। मेरे पर इतनी जिम्मेदारियाँ आ गई और मैंने रिश्ते नाते बहुत अच्छे से निभाया, सब कुछ किया। लेकिन कहते हैं ना, जिसके मन में मैं और बेईमानी होती है वो इंसान कभी को रिश्ता नहीं निभा सकता। तो मैं जो होता है ना, मैं इंसान को खा जाता है। मैं तो मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है कि मैंने ना अकेले 3 बच्चों को अकेले कैसे पाला वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अगर कहो ना कि मैं सिंगल मदर हूँ तो हाँ, मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरा है, मतलब ये ब्लॉग मेरे तिवारी जी, मिस्टर तिवारी जी भी देखेंगे, वो यही देखते हैं, वो मेरे हर ब्लॉग देखते हैं। तो ये सोचेंगे क्या बोल रही है, तो मैं सही बात बोल रही हूँ क्योंकि थक गई हूँ मैं भी, जिंदगी से इतना थक जाती हूँ, इतना कुछ कर करके ना। समझ सोच रही हूँ काम करते करते बात भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। इस हाथ भी यहीं पे फैला हुआ है क्योंकि रात को बारिश हो रही थी, थोड़ा ठंडा लग रहा था तो स्वीटी आई तो उसको ठंड लग रही, अब चोट लग गया। अब तो थोड़ा बारिश में भीग गई तो बुखार सा लग रहा था, तो उसको यहीं बेडशीट उड़ा के रख दिया था। तो मैंने वही कहा ना कि मेरा ब्लॉग सारा गांव देखता है, मुझे पता है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, रिश्तेदार सब कहने के होते हैं, समाज भी कहने का होता है, पड़ोसी वही होता है जो दुख में साथ है। तो मैंने ये सब कुछ देख लिया, मैं थक गई। लेकिन अब मेरे को कभी कुछ पता है, बाद में जब मालूम पड़ता था बोलते अरे मुझे तो बताया ही नहीं तुमने। मैं इतनी बुरी कंडीशन से गुजरी थी, तब भी मेरे दुख में कोई साथ नहीं आया था, तब भी छोड़ के इंसान भागने को तैयार हो गया था। मेरे अपनों को जब मैं फोन करी ना, जब तिवारी जी की बहन हो, तिवारी जी को बुरा लगेगा तो लगने दो, मैं आप किसी की परवाह नहीं करने वाली। उनकी बहन को फोन करो ना तो उनकी बहनों को तकलीफ हो जाती है कि हमारे तो इतना कष्ट था, तुम नहीं आई। अरे मैं कितने कष्ट में मरी हूँ, मेरे लिए भी कोई नहीं आता है। सब जानते हैं, मेरा ब्लॉग आज से नहीं आ रहा, कब से आ रहा है। मैं इतनी बुरी कंडीशन से गुजरी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे रोते रहे
पड़ोसी किसी न किसी से हेल्प लेना। भैया आदमी ड्यूटी पे, वो ड्यूटी छोड़ के नहीं आ सकता, लेकिन जब अगर मौका मिलता है तो थोड़ा समझना भी चाहिए। लेकिन नहीं, आज के ज़माने में है इधर सुख है उधर गंगा बहवा लो, अपने मन को खुश कर लो, ऐसे हैं रिश्तेदार सब कहने के होते हैं। क्यों नहीं हमको बोला, हम तो थे। सब मतलब की दुनिया है। आज बनाया मूंग की दाल, आलू कद्दू की सब्जी और राइस भी है। मॉर्निंग में पूड़ी बना लिया था, चपाती भी है, 2 रोटी है, पूड़ी भी है। टिंकू वगैरह खाना को तो खा लेंगे। बर्तन पड़े हैं, सारे काम पड़ा है, सर भी फट रहा है और दिमाग भी खराब हो रखा है। क्यों कि मैं घर पे अगर कॉल करके बोलूँ ना कि हाँ बुरी कंडीशन है, कोई आ जाए, मैं अपनी ननद को भी बोली कि अपने दोनों बेटे को उठा के ला ले, यही रहे, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे घमंड रावण का भी कम होगा, लेकिन इतना घमंड रहता है। और फिर उन लोग को बोलना होता है कि हाँ आप तो हमारे समय नहीं आए। अरे भैया तुम फोन पे टाइम पे बताओगे नहीं यार, मैं यहाँ अकेली नहीं थी, मुझे जरूरत पड़ता है, मेरे बच्चे अकेले हैं, मुझे जरूरत है, मैं रखने को तैयार हूँ ना, मैं खर्चा उठाने को तैयार रहती हूँ ना। लेकिन घमंड बहुत ज्यादा रहे। मुझे इसलिए बुरा इसलिए लगता है कि समय जब हमको दुख में जब जरूरत होती है तो साथ नहीं कोई देता है, और जब उनको जरूरत होती है तो उनकी शिकायतें कम नहीं होती है। तो ये जो मैं है ना, इंसान के रिश्ते को खत्म कर देता है। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ किया, सबके लिए कर लिया, लेकिन ना मेरे लिए कोई नहीं आता है। मैंने इतना देखा है, मैं इस हाथ से जिसको भी निवाला खिलाई ना, उसने हमेशा मेरे पीठ पे छुरा ही घोपा है। मैंने इससे जिसको भी अपने हाथों से निवाला खिलाया मैंने देखा है। हमारे कहावत तो वैसे भी कहावत के लिए होती है, फिर भी बोल देती हूँ। हमारे कहते हैं ना कि इतना हाथ भी अंदर डाल दो तो भी सूखा ही निकलेगा, वो ऐसी कुछ कहावत है जो नहीं बोलना आ रहा है मुझे। खैर, तो मेरा आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज क्या मैम को गुस्सा है, तो आएगा गुस्सा, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ से गुजरती हूँ। ये सारे बर्तन लगा देती हूँ, सारे बर्तन सूख गए, फिर बर्तन धो लूंगी। तो चलो मैं काम निपटा देती हूँ। ये तो रोना लगा ही रहेगा, कोई सुधरने वाला नहीं आज के ज़माने में। जिसके अंदर ईगो घमंड है उसका कभी कुछ कम नहीं होने वाला। मैं तो इतना जानती हूँ, जीना अपने को करना हमको ही, खुद को ही है। बच्चे मुझे पालना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं तो करूँगी। एक माँ हूँ, मैंने इन्हें जन्म दिया है और खुद जन्म अकेले पैदा भी मैंने अकेले ही किया है। नहीं कोई हेल्प करने वाला नहीं था, ना सास थी, नहीं माँ थी। मुँह पे बोल रही हूँ, अगर मेरी सास को पता चले तो भी धन्यवाद, मेरी माँ को पता चले तो भी धन्यवाद। तो गाइस चलो मैं नहा लेती हूँ, अपना काम निपटा के नहा धो के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जो खेलने खाने के दिन थे, मेरे खुशियों के दिन थे ना, ना मैंने खाना पीना जाना, ना मैंने प्यार जाना, ना मैंने खुशियाँ जाना। जिंदगी में मतलब ध्यान दो। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में अगर मौका मिला तो बताऊंगी कि तकलीफ सभी को रहती है, सभी को। मेरे जैसे बहुत सी ऐसी औरतें होंगी जिनको बहुत तकलीफ रहती है, लेकिन हाँ कहीं जाके थोड़ा सा तो कहीं सुकून मिलता है। लेकिन मेरे पीछे ऐसी जिम्मेदारियां लगी रहती है, ऐसी जिम्मेदारियां लगी रहती है, ऐसी मुसीबतें लगी रहती हैं कि पूछो मत। ट्विंकल आ गई, मैं गेट खोलती हूँ और ये कपड़े रखती हूँ, फिर नहाती धोती, फिर मिलती हूँ आराम से।